नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। विधानसभा का बजट सत्र वसुंधरा राजे से सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। साथ में कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहे। विधानसभा के अंदर यह मुलाकात हुई। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच बातचीत भी हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद यह मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की मुलाकात, तमाम विधायक आसपास खड़े हैं और बाबूलाल धायल संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर वो खुशगवार तस्वीर है जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ही एक लाइट माहौल के अंदर बात कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जानकारी मिल पाई कि कैसे एक दूसरे को विश किया या कुछ और भी चर्चा हुई? जी देखिए, ऐसे दुर्लभ नजारे विधानसभा में पहले कभी देखने को नहीं मिले। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गवर्नर को छोड़ने के बाद, उनको विदाई देने के बाद सीधे विपक्ष के कैंप में पहुंचे और सीधे वसुंधरा राजे से मुखातिब हुए और हंसी खुशी का ऐसा माहौल बना जो पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिला। करीब 15 मिनट तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा वसुंधरा राजे के सामने बातें करते रहे और बातें इस तरह की हुई कि पूछे ही मत। रीट को लेकर के बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वसुंधरा राजे के पास में सीबीआई जांच लिखा हुआ ब्लैक पेपर था, जिसको लेकर के आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान वसुंधरा राजे समेत तमाम बीजेपी के विधायकों ने खड़े होकर के और अपना विरोध जाहिर किया था। उसी को, मतलब उसी ब्लैक पेपर को हाथ में अशोक गहलोत ने लिया और कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, है ना, हमने जो करना था वो कर दिया। रीट को में बाल विवाह के रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान के होने से बाल विवाह को मान्यता मिलेगी। उक्त भ्रांति को निर्मूल करने के उद्देश्य से किसी नए विचार अथवा उपबंध पर कार्रवाई किए जाने के लिए विधेयक पर पुनर्विचार हेतु लौटाने के लिए आग्रह किया गया है। इसलिए अब मैं कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परंतु के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबंधों के अध्ययन पुनर्विचार के लिए विधेयक इस आशय के साथ लौटाता हूं कि विधानसभा उपरोक्त वर्णित बिंदुओं पर पुनर्विचार करते हुए इस बिंदु पर भी परीक्षण करे कि केंद्रीय अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से प्रस्तावित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्री। और एक बार फिर से रुक करते हैं। बाबूलाल धायल हमारे साथ लगातार फोन पर जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, जैसा कि आपने बताया कि काफी दिलचस्प बातें हुई और ये तस्वीरों के जरिए भी पता चल सकता है कि हंसी खुशी यहां पर जो है खुशगवार माहौल है और जिसमें ये बातचीत हो रही है और अशोक गहलोत कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बीजेपी विधायक भी मौजूद हैं, कांग्रेस विधायक भी मौजूद है। तस्वीरों में जैसा नजर आ रहा है, प्रताप सिंह खाचरियावास से लेके गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल जी। आसिफ, अभी विधानसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई है। हंगामा शुरू हो गया है। रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, नारेबाजी हो रही है इस वक्त विधानसभा में, जबकि अभी शोकाभिव्यक्ति भी होनी है। नए सदस्यों ने अभी सदस्यता ग्रहण करी है विधानसभा की, लेकिन राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया समेत तमाम जो विपक्ष के सदस्य हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि रीट को लेकर के सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, सीबीआई जांच को रेफर करना चाहिए सरकार को। तो फिलहाल जो है नारेबाजी हो रही है, शोर शराबा हो रहा है और जो सदन में जो यानी कि कार्यवाही का ब्यौरा इस वक्त जो सदस्य दे रहे हैं जानकारी, लेकिन इस वक्त जो है विपक्ष जो है उसने अपने हमलावर तेवर जो है वो शुरू कर दिए एक तरह से आज फिर से, क्योंकि रीट की मांग को लेकर के लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। बाहर आंदोलन चल रहे हैं और बीजेपी के नेता उन्हें कल साफ कर दिए थे अपने इरादे की वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, सीबीआई जांच के लिए सरकार को मजबूर करके ही रहेंगे। तो अभी जो थोड़ी देर पहले जो नजारे दिख रहे थे वो अचानक माहौल थोड़ा बदला है। हालांकि जिस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे प्रतिपक्ष के पास में, उस वक्त राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया समेत दूसरे कई विधायक मौजूद रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है वो होकर के विपक्ष जो है वो ब्लैक पेपर लहरा रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा आसन से और सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि इस बारे में सरकार को फैसला लेना ही होगा, प्रतिपक्ष पीछे नहीं हटेगा। आसिफ जी, बाबूलाल, साथ ही हम बात कर रहे हैं चूंकि विपक्ष है लगातार धरने प्रदर्शन भी कर रहा है अलग अलग जिलों से रीट को लेकर विपक्ष का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है।
और आज भी जाहिर सी बात है कि विधानसभा सत्र के अंदर जो है वो इस तरह का हंगामा होना था। लेकिन उससे पहले की तस्वीरों पर अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ कहती हैं बाबूलाल। ये जो मुलाकात है पक्ष और विपक्ष की, जिस तरीके से मुलाकात हुई है, हालांकि अब हंगामा शुरू हो चुका है, लेकिन ये मुलाकात ये भी बताती है बाबूलाल कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत पहलू यही है कि तमाम मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही हल्का फुल्का माहौल था और हैरान कर दिया आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जब उन्होंने इतनी आत्मीयता दिखाई कि शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। ऐसा नजारा मैं पहले भी कह रहा था कि सदन ने पिछले कई वर्षों में नहीं देखा। बहुत ही आपस में तल्ख जो है शब्द यूज करते नेता। अभी जब हंगामा हो रहा था तो स्पीकर ने काफी जो है यानी कि आग्रह किया और उसके बाद अभी जो विपक्ष थोड़ा खामोश हुआ है। विपक्ष के जो सदस्य हैं वो वापस बैठे हैं अपनी कुर्सियों पर। अभी शोकाभिव्यक्ति पढ़ी जा रही है जो दिवंगत हुए हैं देश की नामचीन। जी बाबूलाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात एसीबी के एक्शन की। घूसखोर संविदा कर्मी ट्रैप हुआ। नगर निगम ग्रेटर में एसीबी ने कार्रवाई की। संविदा कर्मी को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया गया। संविदा कर्मी पंकज चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। यूडी टैक्स से जुड़े मामले में रिश्वत की मांग की थी। तो एसीबी की एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कोई अधिकारी या कर्मचारी एसीबी के हत्थे ना चढ़ाओ। अब यह कार्रवाई नगर निगम ग्रेटर में संविदा कर्मी को 9,000 रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया है। ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में ये संविदा कर्मी नजर आ रहा है। यूडी टैक्स से जुड़े मामले में यह रिश्वत मांगी गई थी 9,000 रुपए में। नगर निगम ग्रेटर में एसीबी ने यह कार्रवाई की है। 9,000 रुपए की रिश्वत इस संविदा कर्मी ने मांगी थी और इसका नाम पंकज चौधरी बताया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एसीबी की यह कार्रवाई जिसमें संविदा कर्मी पकड़ा गया। घूसखोर संविदा कर्मी ट्रैप। नगर निगम ग्रेटर में यह कार्रवाई हुई है। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, किस प्रकरण में यह रिश्वत मांगी गई थी? देखिए, ग्रेटर नगर निगम में एक कंपनी को यूडी टैक्स इकट्ठा करने का जिम्मा जो है वो सौंप रखा है और ये कंपनी ही अलग अलग जगह से यूडी टैक्स जो है वो अलग अलग लोगों से जो है वो एकत्रित करती थी। तो एक शख्स से यूडी टैक्स के मामले में एक संविदा कर्मी है जो इस कंपनी में ही काम करता है, उसने जो है वो 9,000 रुपए की माफ कीजिएगा 10,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी थी। और फिर इस मामले की शिकायत एसीबी को होने के बाद एसीबी ने सत्यापन कराया और आज 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए संविदा कर्मी पंकज चौधरी को जो है वो एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ये पूरा मामला है। एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया है। जैसे जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक संविदा कर्मी को ट्रैप किया गया। जयपुर में आज एक तरफ विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ बेरोजगार जयपुर के 22 गोदाम पर प्रदर्शन कर रहे थे। 22 गोदाम पर बेरोजगार प्रदर्शनकारियों के साथ साथ मौके पर मानदेय को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। ये दो तस्वीरें, कहीं प्रदर्शन कहीं धरना। बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर बैनर लिए ये बेरोजगार विरोध प्रदर्शन कर रहे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर हल्ला बोल दिया। सबसे पहले बात बेरोजगारों की करते हैं। बेरोजगार 22 गोदाम पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर धक्का मुक्की भी देखने को मिली। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से प्रदेश के तमाम बेरोजगार प्रदर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। 22 गोदाम पर जुटेंगे और यहां पर विधानसभा पोस्ट में क्या होगा, 461 पोस्ट कुछ भी नहीं होती हमारे लिए। हम पीटीआई में कितने सारे, सबसे ज्यादा
क्यों अड़ा है इसमें? जॉब नहीं रहे, वैकेंसी पे कब से जा रही नहीं तो हमें पिछले 2 साल से आश्वासन नहीं मिल रहा है। 2019-20 बजट घोषणा है, अभी तक हमारी पूरी नहीं हो रही। रीट की सीबीआई मांग होनी चाहिए और बड़े बड़े जो नेता अधिकारी जो मिले हुए हैं उनको कम से कम फांसी होनी चाहिए। इससे आगे अच्छा मैसेज आए और बेरोजगारों के साथ न्याय हो। सर अनुदेशक वैकेंसी को 13 साल होगी, अभी कोई वैकेंसी है नहीं आई। आप कौन सी परीक्षा? पीटीआई की। बीपीएड किया हुआ है? बीपीएड किया हुआ है। बीपीएड योग्यताधारी भी काफी अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर एसआई भर्ती से हूँ सर मैं। कौन सी एसआई? सब इंस्पेक्टर राजस्थान। कौन से वर्ष की? ये भी सर पिछले ही दिनों हुई है सर, 2021 में हुई है सर। उसमें क्या समस्या आ गई? सर उस ऐसा पेपर तो मैंने कभी देखा नहीं है सर, मोबाइल तक अंदर गए उसके अंदर। ऐसा क्या चाहते हैं उसमें? रद्द दो भर्ती सर। इसको भी रद्द करना सर 850 तो पत्ते, 500 से ऊपर धान ली हुई है। क्या करेगा युवा बेरोजगार? 4 सालों से हम यहाँ पढ़े हैं सर। जब 500 ज्यादा पोस्टें बिके तो हम क्या करेंगे पढ़ने वाले युवा? 290 नंबर है सर। पिछली बार कटो 305 गई थी, इस बार 315 चली जाएगी। इससे तो क्या होगा? 350 पे नंबर नहीं है सर हमारा। हम लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर भर्ती से हमने कोरोना जैसी महामारी का सरकार का फर्स्ट लहर में साथ दिया, कोरोना वायरस सेकंड लहर में साथ दिया और तीसरी लहर में सरकार का साथ दिया। पर सरकार हमारे जो 369 लैब टेक्नीशियन के बाद 32 पद, रेडियोग्राफर की भर्ती के बाद उनको बढ़े हुए पदों, हम सरकार से कहते हैं हमारे जो बढ़ाए गए आपके पद उन पदों पे कार्रवाई कर दो। हमको बढ़ाए, हमको बड़े बढ़ा दीजिए, हमारे पीटीआई के पदों को मेरी 5 महीने की बेटी है। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती में जो चल रही बाधा है, जो 369 पद है लैब टेक्नीशियन के और 83 पद है जो रेडियोग्राफर के हैं, वो सरकार ने हाल ही में घटा दी है। तो हमें रिक्वेस्ट है सरकार से, बताइए क्या मांग है? हमारे बढ़ाए हुए पदों को वापस। संगणक भर्ती हमारी 5 साल में पहली बार भर्ती आई है। 250 पदों के लिए आई है। 511 पद होने चाहिए संगणक में। सर पिछले 9 साल से पंचायत राज की भर्ती नहीं निकली हुई है। हम 2 साल से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, फिर भी हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 2019 और 20 में यहाँ पे बजट पास करना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये 21,539 वैकेंसी निकलनी है जो अभी तक नहीं निकली। हम बेवकूफ है जो यहाँ पे बैठे हैं। लाखों की संख्या में स्टूडेंट है सर। 461 पद से होकर क्या 8 साल में हुआ है? ऊँट के मुंह में जीरा जैसा हाल है। हम बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ से हैं और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पीटीआई के जो पदों पर 461 पदों पर भर्ती की जो निकाली जा रही है, ये ऊँट के मुंह में जीरा है। और बिहार जैसे राज्यों में लगभग 9000 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। एक स्कूल एक पीटीआई का नियम होना चाहिए, हमारी मांग है। जयपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं की मानदेय बढ़ाने की मांग है। पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। एक महिला होकर महिला को सड़क पे बैठना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें मानदेय इतना कम मिलता है कि हम हमारा परिवार नहीं चला सकते। हम कहते हैं कि हमें नियमित किया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, लेकिन राज्य कर्मचारी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कम से कम सरकार हमें इतना मानदेय दे 21,000 ताकि हम हमारा परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सकें। नहीं, वार्ता में बुलाते नहीं है। हमने 17 तारीख को और उनको मंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया है और बार बार हम कलेक्टर के माध्यम से देते ही रहते हैं। कितना मानदेय अभी आप लोग का मैडम? कितना मानदेय है? कार्यकर्ता का 7,800 है और सहायिका का है 4550 है और आशा सहयोगिनी का है 2950 है, साथिन का है 3850 है। अब आप ही बताओ इतने से मानदेय में क्या कर सकते हैं? इसमें तो महीने का दूध भी नहीं आता है। आप कहाँ से आए मैडम? खेरवाड़ा से। अच्छा, मतलब प्रदेश के अलग अलग जगहों से आप? प्रदेश के हम पूरे राजस्थान प्रदेश की महिलाएं मजबूर होके आई है यहाँ। हम हर बार ज्ञापन देते हैं लेकिन मंत्री जी आश्वासन ही आश्वासन देते हैं। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए मानदेय बढ़ाए। हाँ मैडम बोलिए। हाँ जी, किस तरह की मजदूरी सुप्रीम कोर्ट की 3 कैटेगरी में बांट रखा है, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। उसी प्रकार से जैसे कुशल को देते हैं 680 रुपए, अकुशल को देते हैं 500 रुपए, अर्धकुशल को 500 रुपए, अकुशल को 400 कुछ रुपए, उसी प्रकार हमारी भी एक न्यूनतम मजदूरी कर दी जाए। कोटा में कांग्रेस विधायक का प्रदर्शन। कांग्रेस भरत सिंह का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। खान की झोपड़िया गांव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अफसरों पर उदासीनता का आरोप लगाया। विधानसभा में नहीं, जनता के बीच में जाकर ये आवाज उठाई है। साल पहले एक भूल हुई, गलती से कोटा जिले में एक गांव 12 जिले का रह गया, जो दीगोद विधानसभा, सांगोद विधानसभा जिससे मैं विधायक हूँ। गड़ेपान पंचायत के पास खान की झोपड़िया के नाम का गांव है, जो पलायता ग्राम पंचायत का गांव है। और 1991 में
जब 12 जिला बना तो गलती से ये गांव इसमें रह गया। उस टाइम तो भूल थी, मगर उस भूल को मैं समझता हूँ अब जो है पर्याप्त लिखा पढ़ी के बाद, सरकार के नॉलेज में होने के बाद सुधार सरकार को कर लेना चाहिए, और वो सुधार नहीं हो रहा है, इसीलिए ये प्रदर्शन है। और ब्रेक के बाद देखेंगे बांसवाड़ा में बड़ा हादसा। और बांसवाड़ा में सीमेंट फैक्ट्री में हादसा हुआ। वजवाना सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा, 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। मलबे में कई मजदूर दब गए। घायलों को एमजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तो बांसवाड़ा में एक सीमेंट फैक्ट्री थी, उसमें यह हादसा हुआ। बताया जा रहा मलबे में कई मजदूर दब गए। ये वो तस्वीरें जहां पर घायल मजदूरों को हॉस्पिटल ले जाया गया। वजवाना सीमेंट फैक्ट्री है जहां पर 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। मलबा नीचे गिरा और इसी मलबे के अंदर कई मजदूर दब गए। और आकाश सेठिया संवाददाता बांसवाड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कुछ जानकारी मिल पाई, यह हादसा हुआ कैसे? क्या सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाए गए थे? और जिन घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? सर, बताना चाहूंगा कि जो घायल है वो अब खतरे से बाहर हैं, और सीमेंट फैक्ट्री के जो अधिकारी उनसे बात करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि ये मेंटेनेंस के चलते लेबर 15 से 20 ही गई थी, जिसको सुबह 8:30 बजे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये हादसा हुआ है। और इस हादसे में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी, सब ने घायलों से जानकारी ली और घायलों से मिले भी हैं। और इसमें सीमेंट फैक्ट्री के लिए प्रबंधकों की लापरवाही भी बताई जा रही है। जी आकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता ने बताया कि जो प्रबंधन है फैक्ट्री का, उनकी इसमें जो है वो चूक बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और ये खबर जालोर से है। रीट परीक्षा से जुड़े मामले में खुलासा हुआ है। डमी कैंडिडेट और पेपर के नाम पर 7,85,000 रुपए की वसूली की गई। सांचौर के अभ्यर्थी दिनेश सुथार से रुपए लिए गए। रीट परीक्षा देने के लिए 16 लाख में डील हुई थी। शिक्षक विकास बिश्नोई और दोस्तों पर आरोप लगे हैं। करडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। करडा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विकास कुमार पुत्र बेराराम सियाग जाति बिश्नोई, जिन्होंने 420 करके 2.5 लाख उनकी जान पहचान के खाते में जमा करवाया है, और 5,35,000 मेरे पापा से कैश प्राप्त किया है। और अभी उनको कॉल करने पे वो कॉल रिसीव नहीं करते और वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, और ऐसा बोल रहे हैं कि ये टाइम मेरे पास लिमिट का ही पेपर था और उनका कोटा पूरा हो गया तो मेरे पास लड़के पूरे हो गए, और नेक्स्ट टाइम मेरे पास पेपर आएगा उसमें मैं एग्जाम दिलवा दूंगा। श्याम, जिस तरीके से रीट परीक्षा रद्द हुई है उसके बाद अब इस तरीके के मामले लगातार सामने आने लगे हैं कि किन अभ्यर्थियों ने किनको परीक्षा में पास होने के लिए पैसे दिए थे। क्या था ये पूरा घटनाक्रम? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से रीट भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद एक प्रदेश में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जालोर जिले के करडा क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें पुलिस के सामने रिपोर्ट आई है, जिसमें तकरीबन 16 लाख रुपए में रीट परीक्षा देने का सौदा हुआ था, जिसमें 5 लाख से अधिक रुपए है वो कैश लिए गए थे, और बाकी का जो 2 लाख
50,000 रुपए वो ऑनलाइन ट्रांसफर किया था। इसमें पूरी प्रकरण में जिस तरीके से जो अभ्यर्थी है जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र के अरनाई गांव का रहने वाला है और उसने एक शिक्षक पे आरोप लगाया और उस पर कहा गया है कि ये 16 लाख रुपए की डिमांड की थी। ये मोटी रकम है, कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। ये जाल रीढ़ गिरोह से एक के बाद एक कड़ी जुड़ रही है। ऐसे में करड़ा पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस के अधिकारियों ने ये भी कहा है कि हमारी जांच चल रही है, इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर से जिस तरीके से शिक्षा विभाग के जुड़े हुए लोगों से रीढ़ गिरोह का नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं संपर्क में आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से न्यूज 18 भी दिखा रहा है कि किस तरीके से वाइट में जो अभ्यर्थी था उसका भाई आरोप लगा रहा है, उस पर फोन पे भी लगातार वीडियो कॉलिंग के जरिए बात हो रही है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले पेपरों में भी उनसे मदद कर दी जाएगी और उनके पैसे है वापस मांगने को लेकर अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। मामले की जांच की जा रही है। जी आसिफ। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो जालोर से ये बड़ी खबर, जहां पर शिक्षक विकास बिश्नोई और उनके दोस्तों पर यह आरोप लगा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा की कार्रवाई आज शुरू हुई थी और अब से और फौरन अभी विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था, कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। विधानसभा की तस्वीरें। और ये खबर बारां जिले के अंता क्षेत्र से है, जहां नरेगा महिला मजदूर के साथ बदसलूकी कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने थाने में केस भी दर्ज करवाया। घटना करीब 7 दिन पहले की बताई जा रही है। महिला नरेगा में काम करने गई थी। इस दौरान रास्ते में 3 युवकों ने उसे जबरदस्ती रोक लिया, उसके साथ बदसलूकी कर उसका वीडियो बनाया, साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में आरोपियों ने उसका वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद परेशान होकर पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मैं रुक जाए 1 मिनट, शकल ही देख रहा हूँ, नहीं कर रहा भैया, छोड़ दूंगा। हाँ छोड़ दूंगा, शकल दिखा दे प्लीज। हाँ शकल दिखा दे बस प्लीज। हाँ शकल दिखा दे बस। भगवान में आ रही। ये खबर राजसमंद जिले से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी का माल खरीदने के आरोप में एक व्यापारी को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सैनिटरी की दुकान से सामान चोरी कर व्यापारी को बेच दिया था। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने क्षेत्र में कई लूट और चोरी की वारदातें करना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। ये खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो का पीछा कर उससे 3 क्विंटल 42 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। संदिग्ध स्कॉर्पियो सवार लोगों का पीछा करने पर स्कॉर्पियो रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और स्कॉर्पियो चालक सहित उसमें सवार अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वहीं इस दौरान पुलिस ने कार से 3 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्ट बरामद कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।